बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है NMMSE नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो उसके लिए सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम से पहले क्या क्या टिप्स और एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड और बाकी कोई भी क्वेरी है उन सब क्वेरी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। तो सबसे पहले आप सबको एडमिट कार्ड मिल गया होगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद कल उस पर आपका टाइमिंग लिखा हुआ है और उस टाइमिंग के हिसाब से आपका एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप टाइमिंग की अगर हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम 10 बजे सुबह में स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा, 1 PM तक। टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम है और इन 3 घंटे तक आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर रहना ही है। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है कि 10 बजे तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, लेकिन जो लास्ट एंट्री है वो आपकी 9:30 तक ही है। तो 9:30 के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आप लेट ना हो, टाइम से आप लोग पहुंच जाए। कोशिश करो कि आप 9 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाओ, ताकि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो आप टाइमली अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाओ। तो पहला तो है कि आपको टाइम पे रहना है और टाइमली सेंटर पे पहुंच जाना है। सेंटर कहाँ है वो आपने देख लिया होगा और एक बार रूट एक्सप्लोर कर लो किस रूट से आप जाओगे, ताकि आप इजीली पहुंच जाओ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर ड्रेस में जाना है, तो बिल्कुल आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। आपको घर की यूनिफॉर्म में नहीं जाना है। ये कंपलसरी होता है, आपका स्कूल यूनिफॉर्म ये कंपलसरी है। तो पहला आपको टाइम से जाना है, दूसरा स्कूल यूनिफॉर्म कंपलसरी लेके जाना है। स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। हाँ, सुबह अगर ठंड का मौसम है और आपके पास ठंड ज़्यादा लग रही है और उस हिसाब से कपड़े नहीं हैं स्कूल के, तो आप एक जैकेट पहन सकते हो, लेकिन स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर। ये ध्यान रखना, आप जैकेट या स्वेटर कुछ भी पहन सकते हो अगर आपके पास नहीं है, बट स्कूल की यूनिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए अंदर, या जो ऊपर आपका जो ट्रैक शूट टाइप का रहता है वो भी स्कूल का आप ऊपर पहन सकते हो। तो ये आप ध्यान रखना। और सुबह ठंड होगी, ठंड का मौसम है, तो टाइम से अच्छे से सिक्योर होके जाओ ताकि आपको ठंड ना लगे। तीसरा पॉइंट है कि आपको स्कूल क्या 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 लेके जाना है। तो देखो, आपको एडमिट कार्ड और कोशिश करना है एक आईडी कार्ड अपनी ज़रूर लेके जानी है। कोई भी एक आईडी कार्ड जो आपके पास हो, फ़ोटो आईडी कार्ड लाइक आधार कार्ड, ये आप अपने पास रख लेना। तो ये आप अपने साथ रख लो। और आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आपको अपने पास ज़रूर रखनी है एडमिट कार्ड की। दोनों कॉपी पे आपकी जो सिग्नेचर जहाँ पे हैं वो सिग्नेचर हुए रहने चाहिए। और प्रिंसिपल या जो HOS है, आपके प्रिंसिपल सर या HOS हैं, उनके सिग्नेचर और स्टैंप आपके फ़ोटो पे ज़रूर होना चाहिए आपके एडमिट कार्ड पे। और ये दोनों कॉपी आपको वहाँ लेके जानी है। उसमें से एक कॉपी वो आपको वापस कर देंगे, जिसको आपको संभाल के रखनी है। और एडमिट कार्ड पे लेमिनेशन वगैरह कराने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो आपको एक एडमिट कार्ड देंगे उसको आप संभाल के रख लेना, ताकि आगे आपको काम आए। उसके बाद चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको मोबाइल ले जाना है अपने साथ या नहीं। तो देखो, मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ना ही मोबाइल अलाउड है, ना ही कोई भी डिजिटल वॉच अलाउड होगा। तो ये आप अपने रिस्क पे, अगर आप जा रहे हो रास्ते में आपको मोबाइल ले जाना कंपलसरी है, तो आप बैग लेके जाओ और वहाँ पर रखने की व्यवस्था आपको खुद देखनी पड़ेगी। ये सेंटर की तरफ से हो सकता है वहाँ पर रखने की कोई व्यवस्था ना हो सकता है हो। तो ये आप अपने रिस्क पे लेके जाना। कोई भी एडवाइजेबल नहीं रहेगा कि आप मोबाइल लेके जाओ। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ध्यान रखना है। और टाइम पे रहना है। और बेटर रहेगा अगर आप सुबह नाश्ता करके जाओ, क्योंकि अगर आप नाश्ता कर लोगे तो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 10 से 1 बजे तक है, तो इस बीच में आपको भूख भी लगेगी। तो बेटर है कि आप नाश्ता कर लो और एग्ज़ाम अच्छे से दे के आओ। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको अप्रोच करना है।
कि क्या क्या क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और किस तरह से आपको उस एग्ज़ाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर एग्ज़ाम की हम बात करें, आप सबको पता है एग्ज़ाम दो पार्ट में होता है, एक होता है MAT और एक होता है SAT। ठीक है, MAT और SAT दोनों के 90 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चंस होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 40% नंबर्स जो है वो कंपलसरी है दोनों में। तो 90 का 40% मीन्स 36 नंबर इसमें और 36 नंबर इसमें कंपलसरी लाना ज़रूरी है। ये मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाई करने के लिए, और जो क्वालिफाई होंगे वो उसके बाद उनकी मेरिट बनेगी। तो ये तो मिनिमम मार्क्स आपको लाना ही है, और मेरिट में ज़रूरी नहीं है सिर्फ इतने मार्क्स लाने के बाद आपका हो जाएगा। ये तो मिनिमम मार्क्स है कि दोनों में आपको लाना ही होगा। अगर आप एक एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप SAT में ले आते हो 90 में से 80, बट यहाँ आप 90 में से सिर्फ 30 ला पाते हो, और ओवरऑल आपके अगर देखा जाए तो 110 बन रहे हैं, लेकिन अगर कट ऑफ 105 भी रही तब भी आपका यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके यहाँ मिनिमम मार्क्स नहीं है। तो ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया ध्यान रखना। 36 नंबर दोनों में आपको कम से कम लाने हैं पहले, और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कट ऑफ क्लियर करने के लिए लाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दोनों में सबसे पहले अटैम्प्ट करके 36 नंबर के आप क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर लो, 36 क्वेश्चन सही कर लो, और उसके बाद बाकी आप अटैम्प्ट करो। अब अगर देखें हम पिछली बार का पेपर, उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं ताकि आपको फेमिलियर हो आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ये आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम था। तो यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, जो भी आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पे दिया होगा। यहाँ आपका नाम और सिग्नेचर होता है, बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। ये ध्यान रखना है आपको कि ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट का ही इस्तेमाल करना है, या तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन और बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना कि आप कम से कम 2 पेन अपने साथ लेके ज़रूर जाओ, कि एक पेन बाय चांस अगर ख़राब हो जाए या कुछ दिक्कत आए तो आप दूसरा पेन बैकअप में रख सको। और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जितने क्वेश्चन सही करोगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक यहाँ कोशिश करना कि आप ओवरऑल सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जैसा कि हमने कहा कि मैट और सेट दोनों में 90 क्वेश्चंस होते हैं, और दोनों में आपको 40% नंबर लाना कंपलसरी है। उसके बाद ये ध्यान रखना कि आप जो भी सर्कल करोगे उसको पूरी तरह से सर्कल करना है। कोई भी आधा अधूरा सर्कल या सिर्फ ऐसे टिक करके आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इस तरह से पूरा सर्कल करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको अपनी कैटेगरी SC ST OBC WS PH OMR शीट जो होगी आपको उस पर ध्यान से भरना है। जो आपके एडमिट कार्ड में है वही आपको वहाँ फिल करना है। अगर वहाँ पे कुछ डिस्पैरिटी कुछ अलग आपने भर दिया तो आपकी OMR शीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी कैटेगरी आपका एडमिट कार्ड में फिल है वही आपको फिल करना है। अगला है कि हाँ, एक बार आप मार्क कर दोगे तो दोबारा आपको स्क्रैच करना या फ्लूइड लगाना ये सब की वो सब करने से आपका वो इनवैलिड हो जाएगा क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। फिर है रफ वर्क के लिए आपको एक सेपरेट शीट प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट बुकलेट में ही। इसी में 2 शीट लास्ट में रहती है जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हो मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको OMR शीट दे देनी है एग्ज़ामिनर को, और क्वेश्चन बुकलेट, ये जो क्वेश्चन बुकलेट होगा जिसमें 180 क्वेश्चंस होंगे वो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। और जैसा ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैलकुलेटर मोबाइल्स, ये बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। तो ये ध्यान रखना, मोबाइल्स लेके जाना अलाउड नहीं है। तो अगर आप जाओगे तो अपने रिस्क पे लेके जाओगे। फिर है OMR शीट को आपको ध्यान से भरना है। कोई भी इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट एंट्रीज आप मत फिल करो। ये स्कूल में तो चल जाता है, थोड़ा बहुत आप कर लेते हो, लेकिन ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। फर्स्ट टाइम आप ये एग्ज़ाम दे रहे होगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इसमें कोई भी गलती अगर आप करते हो तो आपका ये इवेलुएट नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना।
अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते टाइम किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो ये देखो 90 क्वेश्चंस आपके हैं, तो कोशिश करना आप कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करें जिसके बारे में आप श्योर हो कि हाँ 100% श्योर हो कि मुझे ये क्वेश्चंस आता है। तो पहले उसको टिक कर लो आप अपने जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें, और फिर उसको AMR शीट में मार्क करो। ये ध्यान रखना सारे एक साथ क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करना। सबसे पहले जो बिल्कुल श्योर क्वेश्चंस हैं उसको मार्क कर लो, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपने कम से कम दोनों पेपर में 36 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सही सही मार्क कर दिए हैं ना। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो OMR जब आप फिल करोगे तो एक साथ सारे क्वेश्चंस फिल करने का वेट मत करना। जो आपके श्योर क्वेश्चंस है, जो बिल्कुल आपको 100% श्योरिटी है कि आपने सही आंसर किया है, उसको आप ज़रूर मार्क कर दो। जैसे अगर मान लो 1 से 20 तक क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन है जो शॉर्ट है कि हाँ ये कंफर्म है, तो उनको फिर 1 से 20 क्वेश्चन आपने टिक कर लिए, फिर 10 क्वेश्चन जो जो श्योर हैं उसको मार्क कर दो अच्छे से, और ताकि उसके बाद आगे बढ़ो। नहीं तो एग्ज़ाम के एंड में क्या होगा कि आप एक साथ सारे क्वेश्चंस करने में ऑर्डर में थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो आपके मार्क्स काफ़ी कट जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो श्योर क्वेश्चंस हैं उनको करना है, और उसमें भी 20-20 के पैटर्न में आपको करना है कि पहले 20 में जो श्योर 10 क्वेश्चन या 5 जितने भी होते हैं, हो सकता है पहले 20 क्वेश्चन में आपको 2 ही क्वेश्चन आए, तो उतने ही मार्क करो, ये बिल्कुल 100% हो। इस तरह से आप सेट वाइज बना के चलो, 20-20 के सेट, तो 9 बार आपका बन जाएगा। ये 180 क्वेश्चन है, तो 9 सेट्स में हर एक में जितने आपके श्योर क्वेश्चंस हो उतने कर लो। उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस को देखो जो आपको लगता है कि हाँ इसमें डाउट है, ये हो सकता है, ये जिसमें 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आपको लगते हैं गलत है, बाकी 2 ऑप्शंस में से टिक करना है, तो फिर उनको करो। और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको एक बिल्कुल गलत आपने हटा दिया है, फिर थोड़ा बहुत उसमें करना है। और लास्ट जो बचता है जिसमें अगर आप कोई आइडिया नहीं है तो आप उसमें तुक्का मार सकते हो, लेकिन करना 180 का 80 है, ये ध्यान रखना पहले। और ये जो आप तुक्का मारने वाला काम है ये लास्ट में करना है, शुरू में नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। शुरू में बिल्कुल नहीं करना है, और कैलकुलेट करके करना है कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, क्योंकि समय बहुत है, 3 घंटे का टाइम बहुत है, आप आराम से कर लोगे, तो इसलिए पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लोगे तो आपके पास बहुत समय बचेगा। और लास्ट में जब मान लो आपने 150 क्वेश्चंस कर लिए और 30 क्वेश्चंस आपको पता है कि कुछ नहीं आइडिया है, तो फिर आप कैलकुलेट करके अपने हिसाब से ऑप्शन रखना, ठीक है। और कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करके आओ, ठीक है। और कल इसी टाइम, ये कल जल्दी ही हम आंसर की भी अपलोड कर देंगे इसी चैनल पे। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा आंसर की हम अपलोड कर देंगे, और आंसर की से आप मिला सकते हो आपके कितने मार्क्स आए। आप लोग इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी ही पहुंच जाए। और ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से करना आप सभी, और सभी का नाम लिस्ट में आए, इसी शुभकामना के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी आपकी रह गई हो जो हमने एड्रेस ना की हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसका आंसर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।